कई सालों से न्याय की उम्मीद को लेकर दर दर भटक रहा है सेवानिवृत्त चिकित्सक। पुश्तैनी जमीन पर दबंगों का कब्जा, कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट के काट रहा है चक्कर। पीड़ित जानकी लाल ने बताया कि बूंदी जिले के ग्राम मांगली पटवारा का गांधीगाल में उनकी पुश्तैनी जमीन स्थित है, जिसमें से 1/5 हिस्से पर अनाधिकृत रूप से दबंगों द्वारा बेचकर कब्जा कर लिया है, जिसको छुड़ाने के लिए एक चिकित्सक कोर्ट के चक्कर काट रहा है। सोमवार दोपहर 1-2 बजे के लगभग जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई। आज मुझे निर्णय मिलना था एक्स पार्टी मेरे कोर्ट के केसेस के अंदर, और 17 फरवरी को हमें ये अंतिम हियरिंग हो गई थी और आज निर्णय के लिए बुलाया था। तो बीच में 28 तारीख को आया था, तो उन्होंने कहा कि आप 12/5 को आना। तो मैं आज 12/5 को आया। आज आया तो आनंद शर्मा लीडर है, उन्होंने बोला 28/5 को आना। मैंने कहा भाई आपने तो आज बुलाया था, तो बोले नहीं 28/5 को आना। मैंने कहा सर ऐसे क्या करता हूँ, मैं वृंदावन से आता हूँ, परेशान होता हूँ। तो बोले नहीं 28/5 को आना। फिर मैं मैडम एसडीएम से मिला, तो उनको मैंने ये ज्ञापन दिया। मैंने कहा इस तरह से लोग परेशान करते हैं, कुछ भी तारीख दे देते हैं, दस्तखत करने नहीं देते हैं। तो मैं पहले परेशान हूँ, निर्णय मिलने में मेरे पहले इतने वर्ष हो गए। 2001 में मेरे पिता ने ज़मीन के लिए केस किया था, जो 2018 के अंदर मेरे बड़े भाई की मृत्यु होते ही, मेरे पिता की मृत्यु पहले हो गई थी, मेरे बड़े भाई की मृत्यु होते ही यहाँ रीडर ने केस को खारिज कर दिया। पटवारी की एक फर्जी रिपोर्ट लेकर के और उन्होंने केस को खारिज कर दिया। अब मुझे फिर दोबारा केस करना पड़ा, उस पर ये निर्णय दे नहीं रहे। मैं बार बार आता हूँ, और क्योंकि अदालतों की अकर्मण्यता के कारण लोग बयान देने भी नहीं आते हैं, तो एक्स पार्टी निर्णय देना था, उसमें भी इन लोगों ने इतने साल लगा दिए। 2016 से केस किया हुआ मैंने दूसरा, तो इस तरह से हमें करीब 25-26 साल हो चुके हैं यहाँ धक्के खाते हुए। मेरा बड़ा भाई भी यहाँ कलेक्टर की चौखट पर आकर कई बार आया, रगड़े खाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फौज में था, फौजी होते हुए भी उसको इतने धक्के खाने पड़े। मैं सेवानिवृत्त डॉक्टर हूँ रेलवे से, मैं भी यहाँ कम से कम 10-20 बार कलेक्टर से मिल चुका हूँ। इनसे ही मिला, पहले वाले कलेक्टर से ही मिला, उसके पहले कलेक्टर थी उससे ही मिला, लेकिन कोई वो सब लिख देते हैं जन सुनवाई में, और होता कुछ नहीं है। कोई हाई कोर्ट से भी मैंने केस किया, हाई कोर्ट ने भी इनको ऑर्डर दिया 2 साल में करो, 2 साल कभी खत्म हो चुका है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का नोटिस भी दिया था इनको, लेकिन इन्होंने ये कोई परवाह नहीं करते हैं हाई कोर्ट और किसी की भी। फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट की थी तालेड़ा कि ये इस तरह से हमारे ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और इन लोगों ने मकान भी बनवा लिया है और हमें खेती नहीं करने देते हैं, और हमारे 5 हिस्से थे। तो मेरे भाई लोग परेशान होकर उन्होंने तो अपने 4 हिस्से बेच दिए, क्योंकि मैं बेचना नहीं चाहता था। मेरे पिता की निशानी है, मेरे पिता, मैं चाहता हूँ कि खेती करें हम लोग, लेकिन ये लोग करने नहीं देते हैं। ये कहते हैं, अच्छा हमने जब FIR दर्ज कराई तो इन लोगों ने 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज हो गए, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सब सिविल केस। वो लोग मारपीट करते हैं। इंदौर में भी आकर मुझ पर हाथ उठाया, इन लोगों ने मुझ पर हमला किया, और यहाँ हमने कई बार शिकायतें करी, लेकिन ये सिविल रिपोर्ट या ऐसे करा कर देते। फिर हमने कोर्ट से FIR दर्ज कराई। तालेड़ा कोर्ट ने ऑर्डर किया FIR के, तो देशराज ऐसा ही है, उन्होंने FIR लगानी चाहिए। FIR के पहले मुझे बुलाया और मुझसे 2 करोड़ रुपया रिश्वत मांगी। 2000 रुपये तो मुझसे ले चुका था, इसके मेरे पास प्रमाण भी है, और 2 करोड़ रुपये इन्होंने मांगी, जो संभव नहीं है। और एंटी करप्शन विभाग को 2 करोड़ रुपये, पहली बात तो मैं एकत्रित नहीं कर सकता, तो पकड़ाने का प्रश्न नहीं उठता। इतना लाओ कहाँ से 2 करोड़ रुपये, तो मेरे लिए संभव नहीं था, और मेरा केस आज भी पेंडिंग है। कहाँ पे, कौन से गांव में आपकी ज़मीन? ये मांगली ग्राम है, गांधीगाल तहसील में पड़ती है, भगवानपुरा। किनका कब्जा है वहाँ पे? ये सरदार बिस्सा सिंह ने कब्जा कर रखा है। उसने मुझे 23 नवंबर 2024 को मुझे तालेड़ा थाने में जब बुलाया था, तो उसने गेट पे मुझे पकड़ लिया। बोले आप भी अपने भाइयों की तरह समझ जाओ, वरना फिर हमें समझाना आता है, चुपचाप को भेज दो। तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, वीडियो भी मैंने मजिस्ट्रेट को दिखाया, और SI और SHO तालेड़ा को भी मैंने भेजा था। कितने वर्षों से काबिज है ज़मीन पर? कितने वर्षों से काबिज है ज़मीन पर? वो कई वर्षों से 2001 से तो हमने मुकदमा दायर कर रखा है। उसने इसी दौरान मुकदमा, वो कहता है हमें राजमहल मीणा ने बेची है,
अब ये इस तरह से अनधिकृत रूप से कोई कैसे बेच सकता है? ज़मीन हमारी है, बेच कोई और रहा है, पैसे कोई और ले रहा है, फसल कोई और ले रहा है, हम जाएँ तो हमें खेती नहीं करने देते। मैं पुलिस के साथ राम सिंह गुर्जर हैं हेड कांस्टेबल ताजड़ा के, वो मुझे लेके गए थे, मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने क्या है, सरदार जी ने मुझे बोला तुम पैसे ले लो अपने। मैंने कहा नहीं लेना। फिर देशराज ऐसा ही नहीं, 23/11 को मुझे फ़ोन करके बुलाया थाने में कि आप पैसे ले लो और समझौता कर लो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पैसे। कितने बीघा जमीन है? 7 बीघा ज़मीन है वो। अब क्या चाहते हो आप? उन्हें चाहता है मैं हमारा कब्जा दिलाया जाए, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ये। आपका नाम?